आज हम लोग कोशिश करेंगे ये चैप्टर जो है ना कंप्लीट कर लें, ठीक है। जो भी टॉपिक्स रह गए हैं इसमें और जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं तो उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले एक बार जो है आपको यहाँ पे आओ, चैप्टर स्टार्टिंग से दिखाते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। ये है हमारा चैप्टर नंबर 19, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, ओके, ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट। ये चैप्टर जो है बिना एडजस्टमेंट वाला होता है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला, क्योंकि चैप्टर नंबर जो इसके जस्ट बाद वाला है 20th वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोग सेम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट विद एडजस्टमेंट्स। तो इसके अंदर देखो, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पढ़ लिया था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, ये दो रह गया था। क्या दोबारा से एक बार करा देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये रह गया है 6th वाला टॉपिक रह गया हमारा। सबसे पहले तो हम ये करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ऑपरेशन प्रॉफिट नहीं है, दिस शुड बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने मीनिंग आपको बताया था, सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपके क्लास 11th के लिए और सोल प्रोप्राइटर के लिए, ठीक है। बाकी इसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स भी आता है, और कंपनी की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। बट आपने याद रख लेना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपली क्या होता है, इट इज़ व्हाट स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, ठीक है, ऑफ अ करेंट ईयर। ऑल्सो फाइनेंशियल पोजीशंस के अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे और हेडिंग डालो। आज का हमारा जो मेन हेडिंग है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशन प्रॉफिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लिखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है जी। आप लिखोगे, हेडिंग डालो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें ये कैलकुलेट करना सीखना है। तो सबसे पहले काम करता हूँ मैं, यहाँ पे आओ और टॉपिक नंबर 6 है ना, तो आज डेट डाल के और जो भी टॉपिक नंबर है वो लिख लेना। टॉपिक नंबर 6, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हेडिंग डालने के बाद अब सुनो, थोड़ा सा मैं समझा दूँ। ये सारे फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम्स, फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेशन प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, सब जगह पे ऑपरेटिंग है, इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, फार्मूला नंबर 2 है ये। कॉपी कर लेना आप, फिर अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फार्मूला नंबर 3 है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट्स या ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हाँ जी, कोई आया, कौन आया, देवंश, अरे वाह, हाँ जी देवंश आ गए, एक बार रिप्लाई कर दो भाई, बहुत दिनों बाद। हाँ जी देवंश, यस सर। क्या बात है भाई, कितने छुट्टी मना ली आपने, कुछ ज़्यादा लंबी छुट्टी पे ना चले गए थे? हाँ जी देवंश। कहाँ छुट्टी सर। अरे मेरे को तो लगा भाई छुट्टी पे गए हुए हो। अजय सर से मैंने बात करा तो अजय सर ने भी बोला हाँ वो छुट्टी पे गया हुआ है। तो टॉप सर फॉर, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, फिर एग्जाम चल रहे थे। क्या बात कर रहे हो, तुमने एक्सीडेंट कैसे करा लिया भाई, ऐसे कैसे? स्कूटर से गिर गया ये तो सर। गलत बात है। तो भैया 18 साल हुए ना, तुम्हें स्कूटर चला रहा, तुम पिट हो गए मेरे से भाई। हाँ, अब आ जाओ इधर पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ओके। तो इसके फार्मूले हैं, पहले तो आप नोट करो ये फार्मूले। फार्मूला नंबर 1 2 3 4, फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 6, फार्मूला नंबर 7। तो यहाँ पे आपको ये अलग है, ये 4 मेन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला, और ये तो है किसका, नेट प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का और COGS का फार्मूला, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो दोबारा एक बार आपको अभी बता देंगे। एक बार ये नोट करो पहले आप, फिर आपको सारी चीज़ें बताते हैं। इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन नंबर है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 10, एक तो है क्वेश्चन नंबर 10 अनसॉल्व वाले में, इसके अलावा एक इलिस्ट्रेशंस भी होएगा, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जहाँ से अनसॉल्व क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं ना, उसके ऊपर में भी कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकली,
तो उसमें भी एक क्वेश्चन है। एक बार पहले आप लोग कॉपी कर लो, फिर कॉपी किया हुआ हो जाएगा, फिर आप बताना तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। और ये ज़रूर लिख लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे EBIT है ना ब्रैकेट में, तो EBIT का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? EBIT का जो फुल फॉर्म होता है आप यहाँ पे लिख लेना। EBIT को हम कहते हैं E फॉर अर्निंग्स, B फॉर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और अर्निंग्स को प्रॉफिट भी कहते हैं। अर्निंग्स बोलो या प्रॉफिट्स बोलो एक ही बात है, तो EBIT बोलो या PBIT बोलो एक ही बात है। 12th क्लास में हमें ये सब दोबारा से काम आएगा, पढ़ना पड़ेगा। EBIT PBIT एक ही बात होती। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कॉपी किया हुआ हो गया? Sir, I have done. ओके, मुस्कान ने कॉपी कर लिया है। आज हृदय फिर से नहीं आया, पिछली क्लास में तो आया था हृदय। हाँ जी, दिशा, ऐशल एंड देवंश, कॉपी किया हुआ हो गया? कितना स्लो काम करते हैं आप लोग। ये मेन फार्मूला लिखना है। हाँ जी, आ गया। चलो अब यहाँ पे आओ। सबसे पहले मैंने बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है EBIT, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या टैक्सेस। ओके, अब सबसे पहला फार्मूला क्या है, ध्यान से सुनना ज़रा। सबसे पहला फार्मूला हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या लिखा है, बताओ ज़रा। सबसे पहला फार्मूला क्या लिखा है, कौन बताएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सबसे फार्मूला क्या लिखा है, बताओ ना। सबसे पहला नेट प्रॉफिट्स में हमें क्या करना है, एक तो प्लस और एक तो माइनस। क्या प्लस करना है बताओ ज़रा। हाँ जी, प्लस क्या करना है बोलो। Profit plus now operating. ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, नालायक। बोलो बोलो, नेट प्रॉफिट प्लस Now operating. नॉन ऑपरेटिंग क्या? नॉन ऑपरेटिंग क्या? प्रॉफिट एक्सपेंस या इनकम? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम। अरे और तो बताओ देवंश, नहीं लिखा क्या आपने? अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। रजिस्टर्स में अभी सब चीज़ें कॉपी कर लिया आपने, अब बताना है थोड़ा सा। अच्छा, टाइपिंग भी आ रहा है ना, एक सेकेंड। हाँ भाई दिशा,
अरे बोलो भाई। एक्सपेंस और माइनस करना है क्या आपको? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम्स। देवांश रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे? यस सर। तो आपको क्या करना है, एक तो प्लस और एक माइनस। अब ध्यान रख लेना, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग हम निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन हम इसमें प्लस और माइनस क्या कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर रहे हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। और अच्छे से लिखना है तो देखो, और अच्छे से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पे मैंने प्लस का साइन दिया, ये था हमारा ऑपरेटिंग, और मैंने माइनस का साइन दिया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ओके जी। तो मैंने एक तो प्लस करा है, इसमें प्लस क्या करा है हमने, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस किया है। ये याद रख लेना आपको, एक्सपेंस प्लस हुआ है। नॉर्मली तो एक्सपेंस को हम माइनस करते हैं, बट यहाँ पे उल्टा चल रहा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हमने सब्सट्रैक्ट कर देना है नेट प्रॉफिट में। अब एक और चीज़ बताओ, नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, बता सकता है कोई? नेट प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट्स, हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या हम माइनस कर दें कि नेट प्रॉफिट आ जाए, बताओगे? सर माइक इज़ नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं दिशा, मैसेज करते रहो। देवंश कहाँ चला गया नालायक फिर से। ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या माइनस करें और क्या प्लस करें कि हमारा नेट प्रॉफिट आ जाए, कोई बताएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बस वही, और भी कुछ? नो सर, फिर प्लस करेंगे सेलिंग एंड अब सुनो ज़रा ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सुनो ऐशल, तुम बोल नहीं रहे हो भाई। देखो एक बात बताओ, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं, सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें नेट प्रॉफिट कहाँ पे आता है? सर नेट प्रॉफिट किस तरफ में आएगा? चैट पे भी रिप्लाई कर सकते हो जी दिशा। नेट प्रॉफिट सर सबसे नीचे आता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आता है ना, ये कैसे आता है सर? हम ना अगर मान लो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो, तो इसमें हम कई सारी चीज़ें प्लस करते हैं और कई सारी चीज़ें माइनस करते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, जो आप ये इनकम्स लिख रहे हो, इधर पे सारी इनकम्स है और इधर पे सारी एक्सपेंसेस हैं, तो ये एक्सपेंसेस एक तरीके से प्लस करते हैं। मान लो 100 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है, 40 रुपये की इनकम से बहुत सारी, तो 140 हो गया, और एक्सपेंसेस मान लो 30 रुपये का है, तो 140 माइनस 30 कितने हो गए? 110। समझ में आया नेट प्रॉफिट कैसे आया? समझ में आया कैसे आया? बोलो बोलो। अब ये जो एक्सपेंस है ना, ये जो एक्सपेंसेस हैं और ये इनकम्स हैं, मैंने कहा ये एक्सपेंस है मान लो नॉन ऑपरेटिंग वाले, इसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, और इसमें भी ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स दोनों होती हैं, ठीक है जी। हमें मेनली नॉन ऑपरेटिंग पे ध्यान रख लेना है। अब सुनो, ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, ग्रॉस प्रॉफिट 100 में आपने इसको क्या किया हुआ है, सब्सट्रैक्ट किया हुआ है या ऐड किया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। मतलब कि 100 रुपये में हमने ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस किया है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया है एक तरीके से, तभी तो हमारा नेट प्रॉफिट्स आया है। बताना ज़रा हाँ या ना। यस सर। ठीक है,
अब सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। डेफिनीशन भी है और ये आपको पढ़ना है। अगर मान लो मेरा कोई बिजनेस है, पहले आपको यहाँ से ये देखो मीनिंग आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे ना छोटा सा एक लिखा हुआ है लास्ट में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में मैं समझा दूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। अगर मान लो हमारा बिजनेस स्टेशनरी शॉप का है, तो स्टेशनरी शॉप के लिए हम क्या क्या खर्चे करेंगे, सैलरी टू द स्टाफ देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ शॉप देंगे, ठीक है जी। हम कॉस्ट गुड्स वगैरह खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट रहेगी, ठीक है। ऑफिस कहने का मतलब जहाँ पे स्टेशनरी का शॉप हमने खोला हुआ है, उसमें हमने फ़ैन लगाया, एसी लगाया, चेयर टेबल ये सब लगाया, तो इन सब के डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑपरेटिंग हैं। नॉन ऑपरेटिंग क्या होगा, सुनो। मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया और उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्यों सर? क्योंकि उस बिजनेस को चलाने के लिए हमें लोन लेने की आवश्यकता नहीं थी, बट स्टिल हमने ले रखा था, तो नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो ऑपरेशन से बाहर का होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना भाई देवंश। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हम मीनिंग पढ़ रहे हैं पहले। द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द मेन एंड नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं उसके अलावा जितने भी एक्सपेंस होंगे वो नॉन ऑपरेटिंग। तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस वाले ऑपरेटिंग होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑपरेटिंग होते हैं, और बाकी सारे नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, जहाँ पे ध्यान से सुनना जी देवंश। अगर मान लो ये मेरा स्टेशनरी का शॉप है, अब स्टेशनरी का शॉप है, हमने इसमें एक स्टाफ रख रखा है, ठीक है जी। अब इस स्टाफ को हम सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है जी। ये जो है, ये दुकान जो है स्टेशनरी शॉप, ये रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है जी। रेंट ऑफ शॉप, ये सैलरी 2000 दे रहे हैं, 1000 रुपये रेंट शॉप का दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने प्रिंटर लगाया हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे दे रहे हैं 2000 रुपये, ठीक है जी। ये सारे हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे मान लो 200 रुपये। ये सारे हमारे कहलाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस से रिलेटेड वाले खर्चे ऑफिस एक्सपेंस, और एडमिनिस्ट्रेशन तो एक ही साथ आता है, उस ऑफिस को जो हम मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहा है, स्टाफ वर्कर मैनेजर सब। तो दीज आर नोन एज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें ये खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अब मैं गुड्स को बेचूंगा, सेल करूंगा कस्टमर्स लोगों को। जब मैं गुड्स को सेल करूंगा कस्टमर को, तो कई बार हम ना एडवर्टीजमेंट करा लेते हैं, एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी। कई बार हम उसको डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट ऑन सेल्स, समझ रहे हो। तो दीज आर नोन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये आपको अच्छे से समझना है। और जब मैं यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा था ना, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, देखो तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मेट बताया था, देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले एक्सपेंस होते हैं, सैलरी वेजेस, ऑफिस रेंट, लाइटिंग, लीगल चार्जेस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, ठीक है। ये सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कैरीज आउटवर्ड, जो भैया हमने सेल करा है, तो सेल करेंगे तो अपने दुकान से कस्टमर के घर तक जो हम फ्री होम डिलीवरी का खर्चा होता है वो आ गया, कैरीज। गोडाउन का रेंट ऑफ ऑफिस, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे ऑपरेटिंग वाले हैं, ये ऑपरेटिंग है। इसके अलावा ये जो फाइनेंशियल है ना, दीज आर नोन एज नॉन ऑपरेटिंग। ओ भैया हमने लोन लिया बैंक से,
और हम उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए भाई हम अपना पैसा ही लगा सकते थे, हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग से बाहर है। बैंक के चार्जेस, लीगल चार्जेस, रिवेट, बिल का डिस्काउंटिंग, समझ आने बातें। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये वाले फाइनेंशियल, ये आपके हो जाएंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग। और ये जो एबनॉर्मल लॉसेज है ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग होगा, ये तो रहेगा इसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉस बाय फायर, ये भी आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। और इधर पे एबनॉर्मल जो गेन है और नॉन ट्रेडिंग इनकम जो है, ये दोनों भी नॉन ऑपरेटिंग, ये इनकम हो गया। एक्सपेंस समझ लिए तो इनकम उल्टा हो जाता है इसका। थोड़ा सा समझ में आया, पहले बताना जरा, थोड़ा सा समझ में आया। हमने अभी मेन पढ़ा ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है यहाँ तक? पहले बताओ जरा, सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्सपेंसेस है ना वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो बिजनेस से रिलेटेड का नहीं है वो नॉन ऑपरेटिंग, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो। बोलो भाई, आ गया समझ में? बोलो तो इसलिए देखो अब होता यूं है, अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है कि भाई बिजनेस को चलाने का क्या ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, तो हम कहते जो टोटल प्रॉफिट आया ना, नेट प्रॉफिट, इसमें से भाई क्या कर दो, ऑपरेटिंग वाला तो हमें चाहिए तो नॉन ऑपरेटिंग वाली चीज़ें हटा दो, नॉन ऑपरेटिंग वाली चीज़ें हटा दो। तो नॉन ऑपरेटिंग वाली चीज़ें हटाना है मतलब नेट प्रॉफिट जब हम निकाल रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट जब हम निकाल रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपये, इस 100 रुपये में नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान लो 40 है तो उसको मैंने ऐड किया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग को ऐड किया हुआ भाई, इनकम को। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर लेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाया हुआ है, पहले ही ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। समझ में आगे बातें, ये फार्मूला बोलो हाँ या ना। अब बताओ जरा, आ गया समझ में? यस सर। हाँ जी, दिशा, ऐशल एंड देवंश बताएंगे जरा एक बार। यस सर। ठीक है। अब एक और चीज़ याद रख लो जी, ग्रॉस प्रॉफिट से भी हम क्या करते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट से भी हमारा क्या जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट से सीधा सीधा होता है, जब ग्रॉस प्रॉफिट से होगा ना तो इसका फार्मूला जो बनता है हम लिखते हैं क्या, प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स एंड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या हो गया जी, अभी आ जाएगा, डोंट वरी। स्क्रीन चला गया है ना? हाँ जी आ गया। तो ऑपरेटिंग इनकम्स को आप ऐड कर लो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर लो। तो ये फार्मूला लिखो जरा, ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और रट्टा लगाना तो बड़ा ही आसान है, रट्टा लगाना बड़ा ही आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट से सीधा सीधा मतलब इनकम है और ऑपरेटिंग वाला है तो प्लस करो, एक्सपेंस है ऑपरेटिंग वाला है तो माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट में। और नेट प्रॉफिट क्योंकि उल्टा हो जाता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट का भाई मतलब हम उल्टा जा रहे हैं ना, नेट प्रॉफिट पहले निकाल लिया, अब इसको उल्टा कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी घटा है। और ग्रॉस प्रॉफिट से क्या होता है, अगर मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया है 100 रुपये, ठीक है, और इधर पे मैंने कहा 2 आइटम हैं, ऑपरेटिंग वाले भी एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग वाले भी एक्सपेंस। इधर पे भी 2 है, ऑपरेटिंग वाले इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग वाले इनकम्स। तो ये मान लो 30 था और ये 40 था। अब ऑपरेटिंग इनकम सीधा सीधा आपको दे दे और ये आया कितना था, 110। ये मान लो ये दिया हुआ है कितने, ये दिए हुए हैं 20, इक्वल लेना पड़ेगा नहीं तो ये मैं थोड़ा सा ये 110 का चेंज कर लेता हूँ बस, क्योंकि ऊपर वाले में लिया नहीं था ना। और इधर मान लेते हैं जी, इधर मान लेते हैं 50। समझ आई बातें? तो नेट प्रॉफिट अब कितना आ गया, 160, यहाँ पे भी वही था 160 माइनस 80 आ गया ना। अब मुझे इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट में से ना भाई ऑपरेटिंग वाले ये जोड़ दो, ये ऐड कर दो ग्रॉस प्रॉफिट में और ये वाला
ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशन प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट, तो ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसको थोड़ा एनालिसिस करना घर पे दोबारा, आप टेंशन मतलब दोबारा से इसको, ठीक है, एक बार नहीं आएगा समझ में, 2 बार 3 बार थोड़ा सा इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब। और ये आगे के क्लासेस में भी काम आएगा, क्लास 12th में, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अब एक और फार्मूला मैं बता रहा हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ज़्यादा नहीं बता रहा, और उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट्स, ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट जो ये फार्मूला था जिसमें हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड ये वाले जो आपको अभी कहाँ दिखाया, ये वाला जो फार्मूला आपको बता रहा था, ये जो है ना आपका, देखो अब इसमें आपको अगर मैं दिखाऊं तो पहला फार्मूला आपको समझ में आ गया और याद भी हो गया, कौन सा, नेट प्रॉफिट वाला। पहला फार्मूला नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर लो। उसके बाद सेकेंड जो है ऑपरेशन प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये जो है ना आप जो है इसको रहने दो अभी, इसमें जो है ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है जी, ये भी बाद में बताएंगे। ये दूसरा देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, यही आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। और इसमें प्लस भी करना था ऑपरेटिंग अगर कोई इनकम दिया, तो ये पूरा लिखा हुआ नहीं, ठीक है, इसमें बस एक जोड़ लेना ऑपरेटिंग इनकम करके, ये जो सेकेंड फार्मूला है ये वाला, ये अभी बीच वाला भी काट देना, टेंशन मत लो, ये 2 ही मैंने बताए, यहाँ पे जो लिखा है इसके हिसाब से आप पहले करो। ये 2 आ गया, समझ में आ गया, ये 2। अब इसी को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट ही था, कहाँ था, ग्रॉस प्रॉफिट में, हाँ जी, माइनस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस किया हुआ ना, बिल्कुल ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हमने क्या कर दिया, कहाँ गया, सॉरी, हमने ग्रॉस प्रॉफिट में क्या किया, हमने माइनस कर दिया है क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और माइनस हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। और अगर ऑपरेटिंग इनकम हो कोई तो इसमें हमें प्लस करना था ऑपरेटिंग इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम इसलिए प्लस हमने नहीं करा है, द रीज़न इज़ कि जो हम सेल करते हैं ना, सेल्स जो हम करते हैं वही हमारा क्या है, ऑपरेटिंग इनकम होती, क्योंकि जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है हम उसको गुड्स को बेचेंगे तो उससे जो इनकम आए उसे ही हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो आपको ये 2 चीज़ें माइनस करना है या इकट्ठा एक बार माइनस करके वो दोनों ब्रैकेट में करके प्लस लिखा हुआ है, तो एक ही बात होती है। अगर आप इसको अलग हटाओगे ब्रैकेट को तो माइनस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग, तो ये ब्रैकेट में करके माइनस करना है, या अलग अलग भी आप माइनस कर सकते हो दोनों को, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस माइनस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी माइनस हो गया। बस ये 3 फार्मूले लिखने हैं। अब इधर पे आ जाओ, अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो आप, स्टार लगा के, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन, ये सारे लिख लो यहाँ से, ये जो बताया हुआ है ना आपको, यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने जब आपको फॉर्मेट करा रहा था ना, तो इसलिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है ना, ये जो दिया हुआ है फाइनेंशियल एक्सपेंस वाला और एबनॉर्मल लॉस वाला, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक चार्जेस, यही होएगा ज़्यादातर, और ज़्यादा उतना होएगा नहीं। मेनली तो आपको ये याद रख लेना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। और इस तरफ में नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आप याद रख लेना, हाँ जी, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट पे करोगे तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे एक्सपेंस, और इंटरेस्ट रिसीव्ड होएगा आपको इन्वेस्टमेंट पे तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और डिविडेंड भी कई बार रिसीव्ड हो जाता है। गेन ऑन फिक्स एसेट्स तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम,
एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लिया ना, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी लिख लो ज़रा। यहाँ पे एक और लिख लेना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बस 2 लिख लो। और यहाँ पे लिख लो डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंड एक और चीज़ लिख लेना आप, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये 3 चीज़ें लिख लो बस। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे। ये लिख लो जी, इसके बाद हम क्वेश्चन 10 पे आ जाएंगे। हो गया, कॉपी किया हुआ हो गया? हाँ जी, बताओ भाई अशल, कॉपी कर लिया? मुस्कान, आवाज़ नहीं आ रही क्या भाई मेरी? सर 1 मिनट। ओके ओके। सर आई हैव डन। अब आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ सीधा सीधा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी के ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 10, और इसे भी लगा लेना इम्पोर्टेंट सवाल। ओके, इम्पोर्टेंट सवाल। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, कंसेप्ट समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको लगा दिया है, बट कोई बात नहीं। अब सुनो, सबसे पहले दिया हुआ नेट प्रॉफिट, तो हमें फार्मूला नंबर 1 लगाना है नेट प्रॉफिट वाला। नेट प्रॉफिट से N फॉर नेट प्रॉफिट, N फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और उसको रिवर्स करना है। मतलब नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करना है, एक्सपेंस प्लस करना है, एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना है। नाउ गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ओहो ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन है गेन। डोनेशन डोनेशन डोनेशन, डोनेशन हमारा क्या है? डोनेशन हमारा क्या है बताओगे? डोनेशन जो है हमारा, हाँ जी बोलो भाई बोलो फटाफट। डोनेशन जो है, अब कुछ ना लिखा है ना, तो हम ये मानेंगे कि डोनेशन हमारा क्या है, या तो रिसीव्ड या एक्सपेंस मानेंगे। तो हम ये मानेंगे कि डोनेशन जो है हमें मिला हुआ है। ठीक है जी, राइट। और रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड भाई ये भी लिख लो यहाँ पे। ये जो आपने एग्जांपल लिखा है ना, यहाँ पे ये लिख लो ना, यहाँ पे लिख लो रेंट रिसीव्ड एंड डोनेशन। ठीक है जी, रेंट रिसीव्ड एंड डोनेशन, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग वाले होते हैं। भाई हमारा बिजनेस, हमारा किस चीज़ का बिजनेस है? स्टेशनरी शॉप का। अब मान लो एक बगल में हमारा छोटा सा एक और भी कंपाउंड खाली था जगह, हमने उसको रेंट पे दे दिया, किराए पे, हमें उससे रेंट आ रहा है। सपोज हमारा एक, हमने 2 AC खरीदा था, एक ही AC यूज़ कर रहे हैं, दूसरा AC रेंट पे दे दिया, तो भाई हमारा उस चीज़ का बिजनेस थोड़े है। ठीक है जी, तो इसलिए उसको नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। जिस चीज़ का बिजनेस नहीं है उससे इनकम आना, एक्सपेंस होना, नॉन ऑपरेटिंग। अब आ जाओ जी क्वेश्चन पे। तो आपका डोनेशन हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डोनेशन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो अब फार्मूला क्या लगाओगे जरा बताओ? वैसे फार्मूला यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट वाला ही था। आप सीधा सीधा लिखो पहले तो आंसर नंबर 10। आंसर 10 में हम क्या लिखेंगे? हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, और ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट्स, इसमें प्लस करना है क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स।
ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट कितना है सबसे पहले तो बताओ। नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख में हमें प्लस क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो एक ही है 20,000, तो इन दोनों को आप प्लस करोगे और बाकी ये माइनस करना है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी ये तीनों नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है 15, 2 और 10। तो आप निकाल लो जी यहाँ पे 1 लाख प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना था, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था भाई 20,000, और तीनों को आप माइनस कर लो। नॉन ऑपरेटिंग जितने भी इनकम है उसको, ये माइनस नहीं है, एक ही साथ है, नॉन ऑपरेटिंग लिखा हुआ है ना ये, तो आप यहाँ पे माइनस क्या कर लो 15,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000, कितना आ गया आप बता दो। हाँ भाई कितना आ गया, 83,000 आया क्या, 93। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, वैसे वो फार्मूला 1 पे ही बन जाता, बट मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स किसे कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स किसे कहते हैं। हाँ जी यस सर। हो गया भाई आयशल, एक बार रिप्लाई कर दो, आंसर हो गया कॉपी, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। चलो तो यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे देखो ज़रा जी, नीचे में मैंने ये भी दे दिया है इस वाले में पॉइंट्स फॉर नॉलेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, इंक्लूड्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट पे ऑन बिल्स पेबल, ये सारे। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के लिए नेट सेल्स से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट करोगे ना आप, तो इसी हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस जो है आपको, ये भी आपको लेस करना होता है। वो जो ग्रॉस प्रॉफिट वाला फार्मूला था, फार्मूला नंबर 3, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना हो कभी, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट का ये जो फार्मूला था ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट, तो एक बात बताओ, एक और यहाँ पे नीचे लिख लो बस कि भाई अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मतलब सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हम निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस COGS करके नहीं निकाल सकते क्या, है भाई। और माइनस ये दोबारा से वही रहेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे नेट सेल्स लिख लिया, क्योंकि नेट सेल्स माइनस COGS से आपका क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, GP। समझ में आई बातें। हाँ जी, इसमें जो ये फार्मूला लिखा है ना, ये आपकी यूज़ में नहीं हो रहा है, ये 12th क्लास में यूज़ में होगा, फिलहाल मैंने लिखा दिया। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4, ठीक है भाई। सेकेंड वाले याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे आ जाओ जी, क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कर लिया, बस एक ही क्वेश्चन था, इसके ऊपर में ना एक और क्वेश्चन है ऑपरेटिंग वाले से, देखो दिखाता हूँ क्वेश्चन कहाँ पर है। ये बाकी सारे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में होमवर्क में दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है जो आपसे नहीं हुआ है, जो करवाना है, तो मेरे को बता देना, मैं दोबारा से करा दूंगा। हाँ जी, कोई ऐसा क्वेश्चंस भी जो रह गया है, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग पूछा था थ्योरी में, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। नेट सेल्स इक्वल्स टू कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सब बताया हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होता है।
ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होता है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है भाई। और नेट सेल्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन, तो ये भी आपको लिखा दिया, तो एक फार्मूला ये भी है, नेट सेल्स में COGS और माइनस, तो ये वही फार्मूला, ये तो ऑलरेडी मैंने लिखा दिया आपको, ये वाला आप लिख सकते हो, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक छोटा सा होता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐसा देगा नहीं आप, सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे आप लिख ही लो, नहीं तो कहोगे कि मैंने लिखा है नहीं। और देखना ज़रा ऊपर में और एक क्वेश्चन है क्या, मेरे को मिल तो नहीं रहा है वो, यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो बस, नंबर 5, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इक्वल्स टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमने कहा क्या, नेट प्रॉफिट्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू होता है क्या, COGS प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको अलग से लिखा दिया मैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी काम आपको मेन यही आना है, फर्स्ट वाला काम आपको फर्स्ट वाला ही आएगा, नेट प्रॉफिट वाला, ठीक है। अब एक बार ज़रा मेरे को ये क्वेश्चन देखने दो, और है कि नहीं, ऊपर में एक बार देख लो क्वेश्चन, आप भी नहीं है शायद, एक ही क्वेश्चन था, है ना, एक इलिस्ट्रेशन होगा, वो भी आप घर पे कर लेना, ओके। अब दो छोटे छोटे चीज़ रह गए, वो दोबारा से बता देता हूँ, मैंने एक बार बताया भी था आपको, इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, सुनो। एक तो डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया था मैंने, पढ़ लेना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो किसी का पार्ट नहीं होता, ठीक है जी, तो वो तो मेन अकाउंट होता है, इसलिए वो किसी का पार्ट नहीं होता। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं P&L में, और जो P&L से नेट प्रॉफिट आता है उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, कैपिटल में जोड़ देते हैं ना। अब आपको समझ में आ जाएगा सब। आइटम्स कौन कौन से होते हैं तो बताओ, स्टॉक, परचेज, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग, ये सारे होते हैं बस। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी बता दिया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बेसिकली क्या होता है, ये बता दिया था ना मैंने, वो बता दिया था, ठीक है। और आ जाओ जी, इसमें करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, यू नो वेरी वेल, चैप्टर नंबर हमने 2 में ही पढ़ा हुआ है बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज पढ़ लेना अच्छे से, मीनिंग कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी बता दिया। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज का मतलब वो चीज़ों जो क्या होता है, बिकम्स पेबल। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर बेसिकली व्हाट, बिकम्स पेबल ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मान लो कोर्ट में कोई केस चल रहा है मेरे बिजनेस के अगेंस्ट में, मान लो मेरा बिजनेस किसका है, स्टेशनरी शॉप का। अब किसी कस्टमर ने कोई उसको सामान ख़राब निकल गया, अब उसने सीधा मेरे से क्या किया, मेरे से रिटर्न करने नहीं आया, वो सीधा कोर्ट में चला गया और केस कर दिया कि भाई मैं इसको सामान ख़राब बेचा है, मैंने कंपनसेशन मांग रहा है मेरे से। मैं कह रहा नहीं दूंगा। अब कोर्ट में केस चला गया, अब कोर्ट का फैसला आने में अभी टाइम है, लेकिन मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, ये मिस्टर ए जो है ना, ये केस जीत जाएगा, मेरे को इसको 100 रुपये कल को देना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर की जो क्लेम्स हैं मेरे अगेंस्ट, मेरी कंपनी के अगेंस्ट, मैं अकाउंटेंट ऑफ दी बिजनेस, तो मेरे बिजनेस के अगेंस्ट, तो वो होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, जो फ्यूचर में लायबिलिटीज देना पड़ेगा। और ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता, ये इसे कहाँ लिखते हैं, दिस इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में लिखना होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। फुट नोट ऑफ द बैलेंस शीट में लिखा जाता है। और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के, हाँ जी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल बिल डिस्काउंटेड, गारंटी फॉर लोन एंड डिस्प्यूट्स क्लेम, ये मैंने आपको बताया डिस्प्यूट्स क्लेम, और गारंटी ऑफ लोन। तो ये एग्जाम्पल है, याद रख लेना है बस। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, मीनिंग है वो एक्सपेंडिचर जो इनकर करते हैं, कौन, इंटरप्राइज इनकर करता है किस चीज़ के लिए, ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है, और जिसका बेनिफिट्स क्या होता है, कई सालों तक बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग ईयर मिलता है, तो वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू वाले का 1 ही साल का होता है बस। एक आप फिक्टिशियस एसेट्स भी याद रख लेना, झूठ मूठ के एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का मतलब तो होता है झूठ मूठ का, ठीक है भाई, झूठा एसेट्स लिख लो भाई, कि एसेट्स है नहीं, बस हमने दिखा रखा है तो झूठा है, समझे बात है, फिक्टिशियस। जैसे एडवर्टीजमेंट हम करते हैं ना, तो 5 सालों के लिए हमने कॉन्टैक्ट पे 5 करोड़ रुपए शाहरुख खान से हमने अपने किसी प्रोडक्ट का ऐड करा लिया, अब उसका बेनिफिट 5 सालों में मिलेगा, तो मैं 1 साल में खर्चा दिखाऊंगा 1 करोड़ कि इस साल की एक्सपेंस है एडवर्टाइजिंग, और जो 4 करोड़ का अगले 4 सालों में बेनिफिट मिलेगा, तो मैं एसेट साइड में 4 करोड़ दिखाता हूँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो एक्चुअली में वो खर्चे हैं, वो हमारे एसेट्स नहीं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है बस। और तो बाकी सब चीज़ मैंने करा दी है, और तो कुछ रह नहीं गया है। और ये पहला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना आप, पहला क्वेश्चन आपके बुक का पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है जी। बस तो ये हमारा आज का चैप्टर्स कंप्लीट होता है, मतलब आज हमारा ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। और कोई क्वेश्चंस रह गए हैं आपको कराने तो एक बार बता दो मेरे को, अदरवाइज हमने सारे एक से लेके 25 तक क्वेश्चंस कर लिए, ऊपर वाले भी करा दिए। पिछली क्लास के अंदर जो मैंने कंसेप्ट बताया, आज वाला और पिछली क्लास वाला कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना दोबारा। आज वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला, उसके क्वेश्चन एक ही हैं और एक इलिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना। और एक अलग से मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ था आपको, 1 मिनट देना, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला है ना, देखो यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है। अगर ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे जीपी है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, और यहाँ पे देखो एक जो इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट, ये आपका क्या है, इंटरेस्ट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करना है, और अगर कोई इनकम होता है तो माइनस। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, फार्मूला जो लगाया है देख लो ज़रा, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिया होता है, तो ये प्लस कर दो, इनकम नील है तो 19,500। तो एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल यहाँ दे दिया था बस, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा सारा, इसमें और कुछ रह गया होगा या कोई डाउट पूछना होगा, किसी अदर बुक के क्वेश्चंस जो आपके मैडम ने असाइनमेंट्स वगैरह दिए होंगे वो वगैरह कोई भी चीज़ें पूछना होगा तो आप जो है व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है भाई। बोलो एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट, कोई डाउट। ऐशल एंड मुस्कान बताओ भाई। नो सर। हाँ जी ऐशल। नो सर। तो आज की क्लास हमारा यहीं तक था, राइट ना, ओके जी।